पुलिस की बर्बरता। 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलियाबास मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश लेने गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। हमारी है, इसलिए एसपी साहब की फिर जानना पुलिस तो ही करती है, सुनी पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही, लेकिन एसपी साहब को जानना, हूँ धरना देंगे, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट लेगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जांच कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी सारा गाँव वाला लेकर नसरू मंत्री पे जाऊंगा, नसरू मंत्री ले चलेंगे हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिलेगा, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिलेगा। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है? घटना पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था पूरा? मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहाँ छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे
इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है, और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजीना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना यह है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जांच होगी और जांच के आधार पे फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता, 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब नमस्कार, मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलियाबास मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एएसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश में गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है हमारी है, इसीलिए कि एसपी साहब की फिर जानना, पुलिस तो ही करती है अनसुनी। पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही, लेकिन एसपी साहब को जानना, हूँ धरना देंगे, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट देगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जांच कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी सारा गाँव वाला लेकर नस्ल मंत्री पे जाऊंगा, नस्ल मंत्री ले चलेंगे हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिले, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिले। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था? पूरा मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहां छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है, और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजीना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्चे के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना ये है कि डिमांड इनकी है बेसिकली ये मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जाँच होगी और जाँच के आधार पर फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का यूट्यूब चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता, 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब नमस्कार, मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी, सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलियाबास मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एएसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश लेने गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है मारी है, इसीलिए एसपी साहब की फिर जानना, पुलिस तो ही करती है अनसुनी। पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही, लेकिन एसपी साहब को जानना, हूँ धरना देंगे, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट लेगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जांच कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी। सारा गाँव वाला लेकर नस्ल मंत्री पे जाएंगे, नस्ल मंत्री ले चलेंगे हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिले, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिले। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था पूरा? मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहाँ छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजाना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना यह है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जाँच होगी और जाँच के आधार पर फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता। 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलियाबास मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले।
घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एएसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश लेने गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है मारी है, इसलिए एसपी साहब की फिर जानना, पुलिस तो ही करती है अनसुनी। पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही, लेकिन एसपी साहब को जानना, हूँ धरना देंगे, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट लेगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जांच कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी सारा गाँव वाला। लेकिन नसरू मंत्री पे जाऊंगा, नसरू मंत्री ले चलेंगे हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिलेगा, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिलेगा। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था पूरा? मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहाँ छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है और उगाई नौगांव में कर रहे हैं। रोजाना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांव पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्चे के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना यह है कि डिमांड इनकी है बेसिकली ये मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जाँच होगी और जाँच के आधार पर फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता। 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास
रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलिया बांस मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एएसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश में गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है हमारी है, इसलिए एसपी साहब की फिर जानना, पुलिस तो ही करती है अनसुनी। पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही, लेकिन एसपी साहब को जानना, हूँ धरना देंगा, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट देगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जांच कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी। सारा गाँव वाला लेकर नस्ल मंत्री पे जाऊंगा, नस्ल मंत्री ले चलेंगा हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिले, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिले। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था? पूरा मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहाँ छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजीना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी,
तो उस दौरान कोई इनकी उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्चे के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची ख़त्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना ये है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जांच होगी और जांच के आधार पे फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता, 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब नमस्कार, मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलियाबास मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश लेने गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है मारी है, इसलिए एसपी साहब की फिर जानना पुलिस तो ही करती है अनसुनी।
पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही सु, लेकिन एसपी साहब को जाऊंगा, हूँ धरना देंगा, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट लेगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जास्ती कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी। सारा गाँव वाला लेकर नसर मंत्री पे जाऊंगा, नसर मंत्री ले चलेंगे हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिलेगा, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिलेगा। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था पूरा? मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहां छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है, और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजीना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई इनकी उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्चे के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना यह है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जाँच होगी और जाँच के आधार पर फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता, 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब नमस्कार, मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी, सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलियाबास मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एएसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को
सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश लेने गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है मारी है, इसीलिए एसपी साहब की फिर जानना, पुलिस तो ही करती है अनसुनी। पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही, लेकिन एसपी साहब को जानना, हूँ धरना देंगे, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट लेगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जास्ती कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी। सारा गाँव वाला लेकर नस्ल मंत्री पे जाएंगे, नस्ल मंत्री ले चलेंगे हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिले, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिले। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था पूरा? मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहाँ छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजाना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना यह है कि डिमांड इनकी है बेसिकली ये मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जाँच होगी और जाँच के आधार पर फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता। 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलियाबास मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ
पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एएसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश में गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है मारी है, इसलिए कि एसपी साहब की फिर जानना, पुलिस तो ही करती है अनसुनी। पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही, लेकिन एसपी साहब को जानना, हूँ धरना देंगा, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट लेगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जांच कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी सारा गाँव वाला लेकर नस्ल मंत्री पे जाऊंगा, नस्ल मंत्री ले चलेगा हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक नहीं करेंगे, दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिले, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिले। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था? पूरा मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहाँ छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजीना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना यह है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जाँच होगी और जाँच के आधार पर फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता। 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब, नमस्कार। मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने
घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलिया बांस मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश लेने गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है मारी है, इसीलिए एसपी साहब की फिर जानना, पुलिस तो ही करती है अनसुनी। पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही, लेकिन एसपी साहब को जानना, हूँ धरना देंगे, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट लेगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जास्ती कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी। सारा गाँव वाला लेकर नसरू मंत्री पे जाएंगे, नसरू मंत्री ले चलेंगे हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिले, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिले। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था पूरा? मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहां छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है और उगाई नौगांव में कर रहे हैं। रोजाना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांव पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्चे के साथ में
एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची ख़त्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना ये है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जांच होगी और जांच के आधार पे फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता, 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब नमस्कार, मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलियाबास मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी। परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश लेने गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है मारी है, इसलिए एसपी साहब की फिर जानना पुलिस तो ही करती है अनसुनी। पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही।
लेकिन एसपी साहब को जाऊंगा, हूँ धरना देंगे, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट लेगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जास्ती कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी। सारा गाँव वाला लेकर नस्ल मंत्री पे जाएंगे, नस्ल मंत्री ले चलेंगे हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिले, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिले। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था पूरा? मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहां छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है, और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजीना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना यह है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जाँच होगी और जाँच के आधार पर फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पुलिस की बर्बरता, 11 महीने की मासूम को पैरों तले रौंदा, मौके पर मौत। आदाब नमस्कार, मैं यूनुस अलवी और आप देख रहे हैं खबर हक टीवी, सच के साथ खबरें बेबाक। आज रविवार को अलवर जिला के नौगांव थाना क्षेत्र के तेलियाबास रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस की लापरवाही का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगी के आरोप में दबिश देने पहुंची पुलिस ने घर की तलाशी के दौरान खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर पैर रख दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार सुबह करीब 6 बजे नौगांव थाने की पुलिस 12-15 जवानों के साथ रघुनाथगढ़ के तेलियाबास मोहल्ले में साइबर ठगी के आरोपी इमरान के घर दबिश देने पहुंची। घर में इमरान, उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर तलाशी लेनी शुरू की। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने खाट पर सो रही 11 महीने की मासूम बच्ची पर जोर से पैर रख दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिसकर्मी को छज्जे की जांच करनी थी, लेकिन उसने मासूम की परवाह नहीं की। बच्ची के सीने पर पैर पड़ते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची की मौत पर पुलिस भागी, परिजन पहुंचे एसपी बंगले। बच्ची की मौत होते ही घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और आक्रोश में आकर बच्ची के शव को लेकर पूर्व मंत्री नसरू के साथ पुलिस अधीक्षक अलवर के बंगले पर पहुंच गए। एसपी कार्यालय के बाहर भीड़ जमा होते ही पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। हालात को देखते हुए एसपी बंगले को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। परिजनों का आरोप, जबरदस्ती खाली पन्नों पर साइन कराए। मृतका की मां ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने दबिश के नाम पर घर में जबरन घुसकर मारपीट की। जब बच्ची की मौत हो गई तो थानाधिकारी ने परिजनों से जबरदस्ती खाली कागजों पर साइन करा लिए और बाद में रिपोर्ट में लिख दिया कि बच्ची की मौत बीमारी से हुई है। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, आरोपियों को लाइन हाजिर किया गया। ग्रामीणों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बाद एएसपी ने नौगांव थाने के आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मृतक बच्ची के पिता इमरान की शिकायत पर 2 पुलिसकर्मियों, हेड कांस्टेबल गिरधारी और जगवीर सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बाकी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। ग्रामीणों की मांग, दोषियों को सख्त सजा मिले। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि मासूम की हत्या में शामिल पुलिसकर्मियों को सिर्फ लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा।
बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सवालों के घेरे में पुलिस की कार्रवाई। यह घटना पुलिस की बर्बरता और लापरवाही को उजागर करती है। आरोप यह भी है कि जब पुलिस गांव में दबिश लेने गई तो उनके साथ एक भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। अब सवाल ये उठता है, क्या किसी आरोपी की तलाश में पुलिस को इस हद तक जाने की छूट दी जा सकती है? मासूम की मौत के बाद पुलिस मौके से क्यों भागी? आखिर पुलिस पर कार्रवाई के लिए परिजनों और ग्रामीणों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? परिजन और ग्रामीण बच्ची को न्याय दिलाने की मांग पर अड़े हैं। पुलिस पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिसकर्मियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करता है या फिर यह भी एक और पुलिसिया अत्याचार बनकर रह जाता है। अगर आप पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जो है मारी है, इसलिए कि एसपी साहब की फिर जानना, पुलिस तो ही करती है अनसुनी। पुलिस ने तो वापसी भेज दिया ही, लेकिन एसपी साहब को जानना, हूँ धरना देंगा, पोस्टमार्टम एसपी कराएगा और वही डॉक्टर कराएगा और वही रिपोर्ट लेगा। ये हमारी ना सुना थाना वाला, ये ना सुना, ये तो जांच कर रहा हमारे साथ में, कहाँ सुन रहा हमारी। सारा गाँव वाला लेकर नस्ल मंत्री पे जाएंगे, नस्ल मंत्री ले चलेंगे हूँ एसपी के पास, हूँ रिपोर्ट करूंगा। और जब तक दफन ना करेंगे, जब तक न्याय ना मिलेगा, जब तक दफन ना करें, जब तक न्याय ना मिलेगा। मैंने उनकी बिल्कुल बात मान ली कि बच्ची बीमार थी, लेकिन जब बच्ची बीमार थी तो इतनी बात क्यों हुई है घटना? पुलिस क्यों लग रही है? पुलिस ने इनसे कोरे कागज पर साइन क्यों कराया है? ये पुलिस ने क्यों कराया? पुलिस अगर ये घटना ही नहीं है तो क्या मामला था? पूरा मामला इनके सुबह घर दबिश दिए, दबिश देने के चक्कर में आप इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता कि लोग जो है एक भी लेडीज कांस्टेबल नहीं, सुबह जाके वहाँ छापा पटक रहे हैं। इन गांव वासियों के, उन पुलिस वालों को जानते हैं, ये गांव वाले आपको बताएंगे। इन्होंने कहा है कि उनकी ड्यूटी तो किसी की लक्ष्मणगढ़ लगी है, किसी की कहीं लग रही है और उगाई नौगांवा में कर रहे हैं। रोजीना 20-20 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। सारे इनके बयान ले, रोजाना 1-1 लाख रुपए दुनिया से लिए पुलिस इनको छोड़ रही है। नौगांवा पुलिस एक जगह ओलेक्स की कार्रवाई के लिए दबिश मारने गई थी, तो उस दौरान कोई उनका लोगों का कहना है कि उनकी बच्चे के साथ में एक दुर्घटना हो गई, उसका हादसा हो गया जिससे बच्ची खत्म हो गई। अभी इस मामले की तो जांच की जाएगी। अभी इनका कहना ये है कि डिमांड इनकी है बेसिकली कि मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई की जाए। अब इस बारे में डेलीगेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। डेलीगेशन तैयार करके अगर तहरीर देंगे उस बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी आगे। बेसिकली टोटली तो ये बात है कि जो घटना हुई है उसकी जाँच होगी और जाँच के आधार पर फिर अग्रिम स्टेप लिया जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।